ब्रेन ट्यूमर, यह शब्द सुन के हर किसी को डर तो लगता ही है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहते हैं। इंडिया में ब्रेन ट्यूमर प्रति लाख लोगों में से 5 से 10 लोगों में पाए जाते हैं। बॉडी सेल्स के एबनॉर्मल और एक्सेसिव ग्रोथ को हम ट्यूमर कहते हैं, और अगर ये ग्रोथ ब्रेन में हो तो उसे ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर्स बिनाइन या मैलिग्नेंट हो सकते हैं, अथवा तो प्राइमरी या सेकेंडरी तौर पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, बिनाइन या मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं, रिकरेंस रेट कम होता है और दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैलते नहीं हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, रिकरेंस रेट ज़्यादा होता है और दूसरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड भी होते हैं। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन के अंदर ही ओरिजिनेट होते हैं, जबकि सेकेंडरी या मेटास्टेटिक ट्यूमर्स दूसरे ऑर्गन्स जैसे लंग्स, ब्रेस्ट, किडनी, प्रोस्टेट वगैरह से निकल के ब्रेन में स्प्रेड होते हैं। प्राइमरी ट्यूमर्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्लायल ट्यूमर्स एंड नॉन ग्लायल ट्यूमर्स। ग्लायल ट्यूमर्स ग्लायल सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं जो नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स आर एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे एटसेट्रा। नॉन ग्लायल ट्यूमर्स ब्रेन के अंदर मेनिंजिस, ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह से ओरिजिनेट होते हैं। एग्जाम्पल्स मेनिंजियोमास, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, श्वानोमास एटसेट्रा। अब बात करते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर्स के कुछ कॉमन कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट, आयोनाइजिंग रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन या ट्रीटमेंट विद आयोनाइजिंग रेडिएशन ये ब्रेन ट्यूमर बनने का कारण हो सकता है। सेकंड, कुछ इन्फेक्शंस जैसे एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस भी ब्रेन ट्यूमर से लिंक्ड है। थर्ड, होम एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। केमिकल्स जैसे सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रबर, विनाइल क्लोराइड वगैरह का एक्सपोजर भी ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ा सकता है। फोर्थ, जेनेटिक्स। लगभग 5% ट्यूमर फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण होते हैं। फिफ्थ, हेड इंजरी। कभी कभी मरीज में हेड इंजरी की हिस्ट्री मिलती है, लेकिन ये प्रूवन नहीं है। सिक्स्थ, जेंडर। आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर्स मेल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ ट्यूमर्स जैसे मेनिंजियोमा फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। सेवंथ, वैसे तो ब्रेन ट्यूमर किसी भी एज में होते हैं, लेकिन बच्चों और एल्डरली लोग में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स के बारे में। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स ट्यूमर साइज, लोकेशन और ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है। कभी कभी स्मॉल ट्यूमर्स के कारण कोई सिम्टम नहीं होते। फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स तो हमने देख लिए, पर आइए जानते हैं ब्रेन ट्यूमर्स डेंजरस क्यों होते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स स्कल के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है और मरीज को हेडेक, सीजर्स, वीकनेस वगैरह सिम्टम्स आते हैं। कुछ ट्यूमर्स साइज में ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, लेकिन उनके आजू बाजू वो सूजन करते हैं और ब्रेन टिश्यू को कंप्रेस करते हैं। अगर रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर को ध्यान ना दिया गया तो मरीज बेहोश हो सकता है और आगे जान का खतरा भी रहता है। ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन कॉर्टेक्स को इरिटेट करते हैं और सीजर्स भी कॉज करते हैं। इससे स्टेटस एपिलेप्टिकस का रिस्क भी रहता है, जिसमें सीजर्स बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करता है। कुछ ट्यूमर्स के कारण परमानेंट हियरिंग लॉस, विजन लॉस, स्मेल लॉस या परमानेंट पैरालिसिस भी हो सकता है। आइए जानते हैं ब्रेन ट्यूमर्स को डायग्नोस कैसे करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स है तो तुरंत ही अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। हिस्ट्री और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद सीटी स्कैन या एमआरआई से डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जैसे पेट स्कैन, सीएसएफ एनालिसिस या बायोप्सी की आवश्यकता रह सकती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट सर्जरी यानी कि क्रेनियोटॉमी विद ट्यूमर एक्सिजन से की जाती है। कुछ ट्यूमर्स जैसे कि पिट्यूटरी ट्यूमर्स नोज के द्वारा एंडोस्कोपिक सर्जरी से एक्ससाइज किए जाते हैं। एडवांस इक्विपमेंट्स जैसे कि ऑटोमेटेड माइक्रोस्कोप, अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर, इंट्रा ऑपरेटिंग न्यूरो मॉनिटरिंग डिवाइस, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, ये सारे डिवाइस सर्जरी को सेफ और ईजियर बनाते हैं। कुछ ट्यूमर्स जो क्रिटिकल लोकेशन पे होते हैं, जहाँ सर्जिकल एक्सिजन सेफ नहीं होता, उन्हें स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी और रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है। सर्टन स्मॉलर बिनाइन ट्यूमर्स को सीक्वेंशियल इमेजिंग से ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। इनमें तुरंत सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है। नाउ व्हाट आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद पेशेंट को आईसीयू में ऑब्जर्व किया जाता है और स्टेबल होने के बाद वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन मेजर सर्जरी से रिकवर होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है।
सर्जरी के बाद कुछ ट्यूमर्स को रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी भी रिक्वायर्ड होती है और कुछ ट्यूमर्स को रेडियो सर्जरी गामा नाइफ से भी ट्रीट किया जाता है। बिनाइन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट तो ईजी है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अगर अर्ली स्टेज में पकड़े जाए तो उनकी ट्रीटमेंट भी फेवरेबल आउटकम दे सकते। तो दोस्तों, ये है हमारा डिटेल्ड गाइड ऑन ब्रेन ट्यूमर्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।